साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी मैं हूं जैसलमेर ज़िले के सादेवाला गांव के अंदर, जो कि बॉर्डर का लास्ट गांव है। और आप मेरे पीछे का नज़र आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई यहाँ पे होटल यहाँ पे अभी लगाई है। और ये भारत की कह सकते हो अंतिम या फर्स्ट होटल कह सकते हो, क्योंकि यहाँ इधर की साइड जाओगे तो ये सीधा पाकिस्तान पड़ेगा। इस टीले के पीछे पूरा जंगल रेगिस्तान है और लगभग 20-25 किलोमीटर दूर जाओगे तो पूरा पाकिस्तान है। इसके पीछे कुछ नहीं है, ये पूरी जंगल ही जंगल है। और अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है। और ये भारतमाला आगे होते हुए लोंगेवाला की तरफ बढ़ेगी। और ये वही धरती है, ये लोंगेवाला और ये सादेवाला, ये दो ऐसे गांव हैं जो कि 1971-1965 के जो युद्ध हुए थे उनके साक्षी बने थे। यहाँ पे इसी धोरों के अंदर यहाँ पे युद्ध लड़े गए थे। ये पूरे के पूरे गांव जो है वो खाली करा दिए गए थे। और इधर पीछे की साइड आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे दूर दूर तक रेत की धोरे ही धोरे और जंगल पूरा नजर आएगा। तो सूर्य देवता अपने घर की ओर प्रस्थान करने लग रहे हैं। और आपने मेरा पिछला वीडियो तनोट का देखा था, जो कि मैं इधर की साइड से होते हुए आया। और फिलहाल ये भारत का जो है वो एक लास्ट या अंतिम होटल कह सकते हो। आज की रात जो है वो आपके यात्रा गुरु जी जो है वो यहीं बिताने वाले हैं। तो मज़ा आएगा, एंड तक देखना किस प्रकार की ज़िंदगी है। पूरा सादेवाला गांव में आपको घुमाने वाला हूँ। झोंपड़े, कच्चे घर, यहाँ का पशुपालन, रहन सहन, सब कुछ, खान पान, सब कुछ हम देखने वाले हैं। मज़ा आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं शाम के टाइम आज की इस वीडियो यात्रा की। दादाजी आज तो देखो इतनी गाड़ियाँ होगी, व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर हो गया। पहला रो जमानो केड़ो हो, मतलब पहला दोरो जमाना मले हाकिड़ो तो बीच में प्यास मरता यूं दोरा मर जाता। हाँ, दोरा मर जाता। अच्छा, पहले जमाना में तो ताजे कन बुखड़े हुकम तू आयो रो भले टाइम। पहले के जमाने में ऐसा था हाँ कि जमाना तो व्हीकल से लगा करके हर प्रकार से लगा, व्यवस्था आज है, पहले नहीं थी। हाँ, व्यवस्था आज है। हाँ जैसे प्रेम, हाँ जैसे जानकारी, हाँ। हर प्रकार की, हाँ। जैसे कुआं का पाड़ा जो तोड़ा था, हाँ। वो आज है। वो पहले थी, वो आज नहीं है। वो आज नहीं है। जैसे आप हमारे पर मेहमान आ गया ठीक है, तो चलो आज के समय में देता हो तो आ गया मेहमान है या कुछ है, भाई बड़े लोग, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कहाँ से आए, हाँ बैठो आराम हाँ, से, आए तो आए, नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। आगे निकल जाए। सही बात। नहीं तो पहले समय के अंदर आप दूरी से जाते हाँ तो उसके बीजे दिन मैं बोल देता भाई आप, मैं क्या आपसे मांग रहे थे, हाँ दूरी से, क्योंकि रात को यहाँ आना था, हाँ। रात को अपने हथाई बंदल करनी थी, हाँ। तो उसके बाद में आप चला जाना था। मतलब प्रेम भाव ज्यादा हो। प्रेम भाव बहुत ज्यादा था। अच्छा, अभी इतना प्रेम नहीं है। तो ये अपनी कुछ इस प्रकार से होटल है। और अगर आप यहाँ पे तनोट से जब 20 किलोमीटर आगे निकलोगे तो ये सादेवाला गांव पड़ता है। तो यहाँ आगे लोंगेवाला की जब आप तरफ जाओगे तो एक बार यहाँ पे मैगी और चाय का लुत्फ़ ज़रूर उठाना, क्योंकि शानदार एडवेंचर है। यहाँ पे चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर रेत के धोरे ही धोरे, और इतनी ये साफ़ सुथरी रेत है कि इसको अगर आप कपड़ों के ऊपर भी डालोगे तो आपके कपड़े जो है वो गंदे नहीं होंगे। बहुत ही शानदार है। और पब्लिक से थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि यहाँ पे बोतल, बियर, कचरा, कांच बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। अपनी धरोहर को बचा के रखना ज़रूरी है, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है। तो ये आप लोकेशन देख लीजिए। जब आप तनोट से आगे आओगे तो 20 किलोमीटर पे सादेवाला गांव है और शुरुआत के अंदर ही आपकी ये होटल पड़ेगी। फाइनली आप देख सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ में अपने सूर्य देवता अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सनसेट फाइनली हो चुका है और इस खुले आसमान के नीचे यहाँ इस धोरा धरती के ऊपर सोना, रहना और कुछ इस प्रकार की ज़िंदगी जो चलती है वो लगातार हम भी इन्हीं की तरह जीने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पे मेहमान, पधारो हमारे देश, ये मेहमानों के लिए हमारे राजस्थान की टैगलाइन होती है। तो हमारे साथ मेहमान महाराष्ट्र से आ चुके हैं और लगभग 1000-1500 किलोमीटर के आसपास अपनी बाइक लेके यहाँ तक पधारे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान में पधारने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की मरुभूमि में। और ये इनका डेडिकेशन
डेडिकेशन देखिए, महाराष्ट्र से पूरा ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं। और आपका इंस्टाग्राम चलाते हो आप? यस, इंस्टाग्राम चलाता हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी बताइए। ट्रिलिनियर चंग, TRILLIONAIRE_CHUNK। अच्छा, तो इतना लंबा काफी नाम है, तो इनकी जो आईडी को आप जाके फॉलो करिए। और सर, आपके इंस्टाग्राम का नाम क्या है? मेरे नाम से ये शाहू गुर्दे। अच्छा, साहू गुर्दे। तो ये मराठी भाऊ है, मराठी भाऊ आप? Yes, अच्छा, महाराष्ट्र की खूबसूरत धरती है, महाराष्ट्र की खूबसूरत धरती से पधारे हैं। तो शिवाजी महाराज की धरती से यहाँ पे महाराणा प्रताप की भूमि राजस्थान के अंदर ये पधारे हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग अभी सीजन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीजन रहे, ठंडे ये है। बाकी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाए, गर्मी में यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो भाइयों को फॉलो करें। और इनका नया अब चैनल खुलने वाला है ना? यस, तो बाइक से ही पूरा आप घूमोगे? बाइक से ही पूरा घूमेंगे। अच्छा, ये अलग डेडिकेशन है यार। बाइक से घूमना वाकई बहुत ज्यादा टफ है, कंधे फटने लग जाते हैं, कमर फटने लग जाती है। जो बाइक राइडिंग करते हैं उन्हीं को पता है। बाकी वीडियोज में भाई है ना, बाइक चलाते हुए खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो पीछे का स्ट्रगल है, जो पसीना निकलता है ना सर से लेके एड़ी तक, वो कोई नहीं देखता। लेकिन वाकई इनका एक अलग ही डेडिकेशन, अलग ही जज्बा है। फॉलो जरूर करिएगा। ये लड़के के अंदर मैं शादी में गया सही है। तो आपने नहीं जाना, आपको बता, लड़के को जाना ये कौन है, ये मेरा दोस्त है। ये दोस्त है। तो दोस्त नहीं, ये उसका बेटा है, वो उसका पोता है। हाँ, तो पहले समय पोते वाली बेटे हाँ, वाली थी, बेटे आज वाली की थी। समय आ गया दोस्त का। हाँ। तो ये पहले तो मतलब क्या भाई, ये दोस्त फलान जीरो पोतो है, फलान जीरो बेटो है। बेटो है, फलान जी की जगह गाँव है। हाँ, तो वो पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आज नहीं है। आज वो प्रेम भाव वो वो नहीं। पहले भाव आज तो थे आया तो कौन दो तो मेरे दोस्त दिक्कत लड़को करो दो तो यहाँ पतो को मनठाई को नहीं। तो भाई लोग जो है वो आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ऊंट जो है वो उसके ऊपर से पिलान, इसको क्या बोलते? पिलान, पलान है ना? तो ये पलान हटा दी गई है ताकि ये अब रात के समय में ये जंगल में छोड़ दिया जाएगा और ये पूरी रात में जंगल में इधर उधर चरेगा। और सुबह के टाइम जो है वो दादा इनको जो है वो सुबह ले आएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट आते हैं, कैमल सफारी भी करते हैं इन धोरों के अंदर। और लोकेशन एक नंबर लगी यार, मज़ा आ गया। टाइम हो चुका है डिनर करने का, पूरा अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ रेत के टीले और गुलाबी गुलाबी जो है वो ठंड अभी स्टार्ट हो चुकी है। और आ चुका है खाना, आप देख सकते हैं देसी, बिल्कुल रायता, दाल, रोटी, छाछ और भी बहुत कुछ यहाँ पे। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर आपने राम रोड देखा होगा, बहुत सारे राम रोड का भी मैंने आपको सीन दिखाए थे। और अब चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो दिन में धोरे दिख रहे थे वो धोरे ही धोरे। और आज मैं सोने वाला हूँ इस रेत के ऊपर नीचे बिस्तर लगाकर, क्योंकि मैंने 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटलों के अंदर मैंने रातें बिताई है, लेकिन मरुभूमि के ऊपर इस प्रकार से ज़मीन पे सोना या फिर इस खुले आसमान के नीचे, ये जो आपको चारों तरफ ये 4 पाइयाँ इस प्रकार से जो नज़र आ रही है, इनके ऊपर सोना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वाकई अब करते हैं डिनर, फिर आगे का आपको सीन दिखाता हूँ। खाना खाने के बाद फाइनली आप देख सकते हैं रेत की धोरों के अंदर मेरा बिस्तर लग चुका है। हालांकि यहाँ पे आपको अगर सोना हो तो 4 पाई के ऊपर सोना हो तो 4 पाई भी बहुत सारी पड़ी है, उधर की साइड भी बिस्तर लगे हुए पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तो भाई सोऊंगा यहाँ नीचे, और नीचे ज़मीन पे सोने का एक अलग ही आनंद है। और चारों तरफ रेत के धोरे ही धोरे, और सुबह और क्या नज़ारे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे भाई एकदम खुले आसमान के नीचे इस प्रकार से रेत के ऊपर सोने का एक अलग ही आनंद आएगा, है ना। बेड के ऊपर सोते हैं, पलंग के ऊपर, अलग अलग ज़िंदगी तो भाई शहरों के अंदर जीते ही हैं, लेकिन ये वाला एडवेंचर, ये वाला इस प्रकार से अनुभव अपने आप में यादगार बनता है। और देश और विदेशों से जो सैलानी आते हैं वो कुछ इन दौरों के अंदर ऐसे ही सोने के लिए आते हैं, ये ज़िंदगी जीने के लिए आते हैं। लोग सम के अंदर जाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पे है, कुछ भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ सादेवाला के अंदर अब आसपास कुछ भी नहीं है, इतनी शांति, और बस ये अपना बिस्तर लगा हुआ है और चारों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन कैमरे के अंदर नहीं दिखे क्योंकि चांद नहीं रहा था। देखो ये है यहाँ पे चंद्रमा। तो ठीक है, सोते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी सुबह हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की साइड मेरा बिस्तर लगा था और बहुत ही ज़्यादा शानदार नींद आई। जहाँ पर महंगे से महंगे पलंग बेड के ऊपर नींद नहीं आती है, वहीं यहाँ इतनी आरामदायक नींद आई है कि आपको क्या ही बताएं। ये मखमली धोरे, मखमली रेत बहुत ही शानदार अपने आप में खूबसूरत, और सूर्य देवता जो है वो यहाँ पर जो है वो निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं सनराइज हो चुका है। क्या शानदार माहौल रात के समय में मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि रात को तो शूट ही नहीं कर सकते, आसपास पूरा अंधेरा होता है। खुले आसमान के अंदर खुले तारे दिख रहे हैं और ऐसे ज़मीन पे सोना, हालांकि बहुत सारे यहाँ पर पलंग भी है। अगर आप पलंग के ऊपर सोना चाहते हो तो भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा तो आपको पता ही है, मैं तो नीचे सोया। और पीछे आप देख सकते हो दूर दूर तक शानदार शानदार नज़ारे। और सर्दियों के टाइम अब धीरे धीरे जो है वो सर्दियां बढ़ेगी, तो फॉग देखिए, यहाँ पे धुंध कोहरा छाया हुआ है और गुलाबी गुलाबी ठंड सुबह सुबह पड़ने लग रही है। ये कोहरा है और सामने ये सनराइज़ का सुंदर नज़ारा। तो वाकई ये एक अलग ही अपने आप में एक एडवेंचर होता है ऐसे नीचे सोना। तो ये एक्सपीरियंस आपको अगर करना होगा तो आपको आना होगा यहाँ पे भाई भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गाँवों के अंदर। और यहाँ पे ये अपना ये आखिरी कैफ़े कह सकते हो, इंडिया की लास्ट होटल कह सकते हो, तो ये यहाँ पे लगी हुई है। और सुबह सुबह आप देख सकते हो वहाँ रोड के ऊपर भी बहुत सारी बकरियाँ जो है वो अब जंगलों की ओर चरने के लिए निकल चुकी है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ भाई, एक बार यहाँ सादेवाला में आप ज़रूर रुकें। यहाँ आपको रहना, खाना, पूरा सोना सब कुछ आपको यहाँ पर अरेंज कर दिया जाएगा। और मात्र रुपए कितने लगेंगे? 300 साढ़े 300 रुपये बस, जिसमें खाना भी इंक्लूड है। आपको इस प्रकार से बिस्तर दे दिए जाएंगे। ऊपर सोना चाहो तो ऊपर भी सो जाओ, ऐसे मेरी तरह नीचे सोना चाहो तो नीचे भी सो जाओ। तो सादेवाला जरूर आना भाई। और पहला मतलब बारात बीजी सब यूं ऊँठा में जाती दादा? सब ऊँठा माते है। और सामान बीजो लावणो सब ऊँटों पे लाते थे? तीन ऊँट थी। अच्छा, कोई आज गाड़ी 30 नहीं, साल पहले, ट्रैक्टर इतनी लंबी भी नहीं, 30 साल पहले। हाँ 25-30 साल पहले। हाँ, ऊँट की थी। हाँ ऊँट के बाद में आज से 30 साल दूरी पहले जाता हमारा था। रामगढ़ गाँव, यहाँ जो आगे गांव बाइड बंदे जोधपुर में था, ऊँटा माथा 3 दिन हाँ 4 दिन हाँ हाँ। पहुँच जाता। अच्छा। और आज के समय में हाँ तो गाड़ी है ना चढ़िया पुगा, 2 घंटा पूग जाओ बस पुग गया, देख लिया बस रवाना। रवा। नहीं पहला 3-3 दिन पूगता और 10-10 दिन रुकता रुकता मेहमानबाजी में। हाँ वो प्रेम भाव हो सा। पहले में हाँ हम आज तो एक दिन ज्यादा कोई रुके तो यूं कहे अरे यार वो कद जाए, कर जाए। पाँचों कणा निकले। हाँ वो प्रेम भाव नहीं रही। बहुत पाइया। हाँ तो भाई पुराने समय की जो बातें हैं वो दादाजी से हम यहाँ पे जान रहे हैं। पहले के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों में जीवन जिया जाता था। एक मटके पानी के लिए तरस जाते थे। तरस जाते थे। हाँ बिल्कुल, एक मटके के अंदर हाँ तरस जाते थे। हाँ पर उसका मतलब प्रेम भाव आपने जैसे बोला हाँ वो ज्यादा था। अब हर चीज की व्यवस्था है, व्यवस्था है। कोई ये नहीं कि इस चीज इस जगह में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह तैयार हो चुका हूँ, नाश्ता भी हो गया है। गाय के घी मतलब देसी घी के अंदर पराठे और दही में नाश्ता कर लिया है। और अभी हम जा रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि जो अपना यहाँ पे कैफ़े लगा हुआ है उसके कुछ छीण के टुकड़े लाने के लिए तो यहाँ पे जा रहे हैं। और पानी वाला टैंकर जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि छीण के टुकड़े पीछे डाल के जो है वो हम लेके आएंगे। वाकई जो मज़ा ट्रैक्टर का है वो किसी के ऊपर नहीं है, मज़ा आ जाता है ट्रैक्टर का। और सुबह ही सुबह नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। आसपास रेत के दोहरे ही दोहरे। और इस वीडियो यात्रा में मैं आपको गाँव में घुमाऊँगा, बहुत शानदार, आप एंड तक देखना, मज़ा आएगा। पहुंच गए गांव के अंदर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर अपना कैफ़े है और ये यहाँ पे पर्वत सिंह जी का गांव है सादेवाला। और कितना सुंदर गांव है आप देख सकते हो। पूरा गांव जो है वो आपको बिल्कुल करीब से मैं घुमाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के घर देखिए। और अब ये जो छीण के टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये डालेंगे पीछे की साइड, ये वाले। अच्छा, और आज भी देखिए कुछ ऐसे घर यहाँ पे झोंपड़े वगैरह बने हुए हैं। और एक छपरा इधर है
और ये वातानुकूलित घर होता है भाई साहब, बहुत शानदार। और यहाँ के गेट आप देखो, पूरे ऐसे जाली से गेट बनाए हुए हैं और चारों तरफ लकड़ियों की दीवार है और एकदम पूरा आंगन आप देख सकते हैं, पूरा गोबर मिट्टी का। मैं आऊँ? दो पकड़ ले थे तो भाई ये अभी ट्रैक्टर के ऊपर पीछे रख रहे हैं। दिन के टाइम धूप बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे खाना दिन में नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, एकदम ठंडी वेला हो जाती है, तो उस टाइम बाहर जो ये चूल्हे होते हैं इनके अंदर खाना बनाया जाता है। और धूप और बरसात के समय में जो खाना बनाते हैं वो इस प्रकार से झोंपड़ों में बनाते हैं। और आसपास का सुंदर ये जीवन देखिए, और छोटा सा एक गाय का बछड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है। और आसपास जितने भी आपको ये घर नज़र आएंगे, कुछ इस प्रकार के घर ही नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत पूरा गाँव जो है वो मैं घूमने वाला हूँ, तो आपको हो सकता है इसी वीडियो यात्रा में मैं दिखा दूंगा, नहीं तो ये अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इस गांव का पूरा मैं आपको एक टूर दूंगा। यहाँ पे मशक्क़त चल रही है छीण के टुकड़ों को यहाँ पे सेट करना लिफ्ट के ऊपर। तो पीछे धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। एक और बच गया। तो परबत सिंह जी के घर से जो जरूरी सामान था वो सारा का सारा ले लिया है, ढोल भी यहाँ पे रख लिया है और ऊपर बैठ के इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अब चलिए, सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब चलते हैं वापस भारत के आखिरी कैफे में। सादेवाला गांव के अंदर आपको ये जो मैदान नजर आ रहा है, ये इमरजेंसी के अंदर जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी तब ये यहाँ पे हवाई अड्डे के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पे लैंड करेंगे, सेना के हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो पूरा डामर का बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैदान बनाया गया है। तो अपनी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से काम कर रही है डिफेंस के मामले में। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा डामर का यहाँ पे ये कह सकते हो रनवे यहाँ पे तैयार किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत। और जब दादाजी यहाँ पे युद्ध हुए भी टाइम गाँव खाली करवाए? हाँ जी, खाली करें। रामगढ़ साइड किया? रामगढ़ है पहले दूर। अच्छा, जैसे वो तो खाली का मामला कब था कि 65 में 71 में जैसे 20 युद्ध और भी हुआ। हाँ, एक तो अपने कारगिल वाला हुआ, कारगिल वाला, उसमें इतना कोई खाली नहीं कराया। सही है। जैसे दूसरी बात, अब आज से 4 महीने पहले हाँ, सिंदूर उड़ाया था, उसको बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम एकदम नहीं आई। सिर्फ लाइट बंद करवाई, सिर्फ एक लाइट बंद करवाई, सूचना दे के रखी हर गांव में। सही बात। कभी अंधारे कैसे अब लाइट मत जलाना, अग्नि मत जलाना। जो पशु पालने वाले कोई रोई भी के अंदर वो भी आपने 6 बजे से पहले बांध दो, सब बंद कर दो, बाकी मैंने कोई सही बात है। तो भाई ये जो आपको ये जो पीढ़ी दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये लगभग ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने जो स्ट्रगल भरा जीवन देखा। इसके बाद अब आजकल के हमारे जैसे नए नौजवानों को क्या पता कि पहले के समय में कितना मुश्किल हालातों में जिया जाता था। पहले मतलब आप बकरियां वगैरह चराते सब 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल। हाँ, पैदल। और अब मोटरसाइकिल, अभी मोटरसाइकिल। हाँ, जिसके आज के अंदर हमारी जो लड़का का पशु पालना है तो वो पानी अपने ट्यूबवेल का, गवर्नमेंट का फ्री का। उस टाइम हमारे कुएं थे तो 200 फुट गहरे पानी थे। हाँ, और ऊँटों से पानी निकालते थे। सुबह के आप नज़ारे देख सकते हैं। ऊँट जो है वो जंगल में से चरा के वापस आ चुका है और इसको यहाँ पे कैमल सफारी के लिए तैयार कर दिया गया है। ऊपर देखिए प्लान जो है वो बांध दी गई है बैठने के लिए है। और ये अपनी जो है वो भारत का आखिरी कैफे परबत सिंह जी का, काफ़ी अच्छी यहाँ पे महफिल बनी हुई है। और एक दादाजी भी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, आप देखिए। और बहुत सारे बना लोग जो है वो आए हैं। चाय पार्टी यहाँ पे सुबह सुबह चल रही है शानदार, और नाश्ता वगैरह चल रहा है, मैगी नाश्ता सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है शानदार।
तो सादेवाला की एक ऐसी पहली होटल जहाँ पे आप एकदम घरों के अंदर खूबसूरत यहाँ पे रहना खाना और बहुत सारा एडवेंचर का आप मज़ा ले सकते हैं। और ये वही धोरा धरती है जो 1965-1971 के युद्ध का जो है वो साक्षी बनी थी। ये इतने बड़े बड़े ट्रेलर जो है वो यहाँ पे रुके थे, जो चाय पानी नाश्ता करके वापस जा रहे हैं। आज के अंदर हमारी जो लड़का का पशु पालन है तो वो पानी अपने ट्यूबवेल का गवर्नमेंट का फ्री का उस टाइम हमारे कुएं थे तो 200 फुट गहरे पानी थे। हाँ, और ऊँटों से पानी निकालते थे। अच्छा। उस समय ऊँटों से पानी निकालकर पशुओं को पिलाकर हाँ, फिर 10 किलोमीटर दूरी में हाँ, जैसे बकरियां की झाड़ी होती हाँ, तो उसका पखाल डाल के ऊँट के ऊपर हाँ, और वहाँ से ग्वाड़ी में जाकर 10 किलोमीटर दूरी के अंदर हाँ, वो पशुओं को जो छोटे पशु होते बकरे हाँ, घेटा जैसे टोगड़िया छोटा टोगड़िया हाँ, उसको पानी पिलाते 10 किलोमीटर। अच्छा। और अब तो ट्रैक्टर और टैंकर की सुविधाएं होगी। सुविधा होगी। और पहले गेहूं को पिसवाने आटा बनवाने जाना तो दूर से कंधे पे 20 किला मेरे खुद के ऊपर। अच्छा। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक इन दौरों में ओ। जैसे हम ले गए आए 22 चलस गाड़ी आर्मी की BSF की। हाँ। आज से 25 साल पहले हाँ। यहाँ पर कोई साधन नहीं था। अच्छा। तो उस पर हम रामगढ़ से यहाँ पर इसी रोड पर छोड़ दिया उसने। हाँ। तो वो तो गाड़ी वहाँ से आई थी। हाँ। अभी मेरा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी है। सही है। तो वहाँ से उखड़ करके हाँ, कंधे पे हाँ। 20 किलोमीटर दूरी ले जाकर जैसे ग्वाला वहाँ होता वहाँ रोटी वोटी बनाते डेरे में जाते थे। ओ। करने से महसूस भी नहीं होता। अच्छा। कि मेरे ऊपर भार हाँ, चल लेते थे मतलब। चल लेते थे। मजबूत शरीर था। मजबूत शरीर था। अब आजकल के बच्चों को तो थोड़ा बहुत भी यूं उठाएं तो बुखार आ जाएगा। बुखार आ जाए। हाँ। और पहली बार आज नहीं कल ले लूंगा। हाँ। तो कल क्या लेना हुआ बाइक हमारी वो है ट्रैक्टर हमारा सुबह ले आऊंगा ट्रैक्टर के ऊपर ले जाऊंगा। हाँ। तो सुबह खाना तो आप अभी है तो सुबह कहाँ लेंगे। सही बात है, सही बात। नहीं हम ये सुबह वाला कोई सिस्टम हाथ तुरंत काम कर देते थे। काम दिखा तो ये पीढ़ी अब आखिरी पीढ़ी है, लगभग खत्म हो चुकी है। और अब धीरे धीरे अब आजकल के जो बच्चे होते हैं वो तो दवाइयों से हो रहे हैं। पेट में जब बच्चा पड़ता है उस टाइम से दवाइयाँ इंजेक्शन स्टार्ट होता है और माँ को भी एकदम यूँ एकदम अदर हाथ के छाले जैसा रखना पड़ता है। पहले के समय में लुगाइयाँ यूँ पेट होती तो ये खेता में काम करते जैसे अभी चक्कियाँ हो गई। हाँ। 20 साल के बाद में 25 साल के बाद में चक्कियाँ हो गई। हाँ। जैसे 10 परिवार का बंदा स्वदेशी खाने वाला था। अच्छा। तो जैसे वो स्त्री ने अपने घटी से पत्थर की घटी थी। हाँ, चक्की। हाँ, घटी। हाँ, घटी जो उसको हम पहले जमाने से घटी बोलते हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो हाथ से पीसते 10 जनों का आटा। 10 जना का आटा। उस 10 जना का रोटी भी बनाई। हाँ। 10 किलोमीटर दूरी पैदल होकर हाँ, स्त्री खाना भी ले जा रही थी डेरे में जहाँ पशुपालन करते थे। पशुपालन था वहाँ। हाँ। तो इसलिए स्त्री मजबूत थी और पेट में बच्चा था तो पेट भी में बच्चा भी था। हाँ। अब जैसे खेत था हाँ। तो 10 किलोमीटर दूरी में खेत है। हाँ। 8 किलोमीटर दूरी में खेत है। हाँ। तो वही सिस्टम अच्छा। सुबह के टाइम 5 बजते हुए हाँ। 5 में आटा पीसा। हाँ। 6 तक आटा वो 10 बंदों का पीस करके हाँ। उसके बाद में बिलाना किया जैसे और नहीं होता हाँ, घी निकालना, दूध का घी निकालना। हाँ। उससे शायद 10 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 2 ही है। हाँ। तो वो टोकड़ा गेटे वगैरह आपका पशु एकदम ले गया। हाँ। 9 बजते हुए हाँ। रोटी बनाकर 11 बजे से पहले 10 किलोमीटर दूरी पर खेत वाला हाली को रोटी भाता लेकर उसको हम बोलते हैं भतवार। तो भतवार जाके पहुंची थी। सही बात। फिर दिन भर उसने 11 से 5 बजे तक वहाँ काम किया। अच्छा। खेत पर 5 बजे पैदल भेज चली। 5 बजे से पैदल चलती हुई 10 किलोमीटर तक पहले मैदान किया। शादी से मतलब कोई भी खेत था। तो वापिस आई। हाँ। तो वही काम वापस गाय भैंस वाला जैसे टोकड़ा बांधा बाड़े के अंदर डाला। हाँ। उसके बाद वो गाय आई तो गाय को दूध निकाला। हाँ, पोटा इधर निकाल गोबर वो भी निकाला। हाँ। तो वैसे गाय को अपने दूध करके दूध गर्म किया। हाँ। उसके बाद में 11 बजे सोने का उसका रूटीन है। और पहले के समय में जो बच्चे होते थे वो घर में होते थे और बड़ी आसानी से होते थे। अब आजकल तो ऑपरेशन से भी बहुत मुश्किल। हाँ, हर किसी के ऑपरेशन उसके जैसे डॉक्टर टाल वही होना नहीं है। हाँ। जैसे समझदारी कम बढ़ गई। हाँ। उसके हम बोलते थे पहले के समय में। हाँ।
दाइयानी। हाँ। दाइयानी मतलब क्या होती है कि जैसे आज नर्स आपने बोलते हैं उसको, हाँ, आज नर्स बोलते हैं, नर्स या आशा, हाँ ऐसा। हाँ तो उस टाइम दाइयानी बोलते थे। हाँ। आस पास के बूढ़ी बुजुर्ग जो होती थी हाँ उसको बिल्कुल देखने से, हाँ जिसके पूत पेट में है ना, हाँ। उस स्त्री को देखने से कहेगा इसके अंदर कोई ये हिस्सा नहीं है, हाँ, अभी 2 घंटे में या 4 घंटे में बच्चा हो जाएगा। पता हो जाएगा, कोई अपने खतरे वाला बात नहीं है। हाँ वैसे आप आराम से रहो। सही बात तो है, इसका हो भी जाता था, हो भी जाता था। अब आजकल हॉस्पिटल के बिना तो होता ही नहीं है, होता भी नहीं है, और सीधे डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन होगा इसका। ऑपरेशन होगा। हाँ, वैसे कोई ऑपरेशन नहीं था, तो ये खाना शुद्ध था। और बच्चे भी 8-8, 9-9, 10-10 होते थे। अब आजकल तो 1 या 2 में भी हालत खराब। बिल्कुल 10 10-11 हाँ आराम से होते। वो बता बेटा, वो लड़का मेरा भतीजा है, अच्छा इसके हकीकत के अंदर 2 मासियाँ 10वीं इसकी मम्मी है। अच्छा, 9 मासी हाँ, और 10वीं इसकी दो, मम्मी। 2 मामा है। जाना कितना हो गया? 12। 12। हाँ। तो वैसे क्या ही था, हाँ। ये नहीं कि इसका ही, हाँ यही ऐसा था। अच्छा, तो 9-9, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, और फिर भी महिलाएं जो है वो इतनी मजबूत हुआ करती थी। और आजकल के समय में तो पूरी एकदम दवाइयों वाला ही सिस्टम चल रहा है। तो पुराने ज़माना एक अलग ही था, काफ़ी मजबूती वाला, शुद्ध सात्विक वाला जीवन था। लेकिन अब आजकल तो पूरा, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतनी ज़्यादा यहाँ पे बीमारियाँ भी बढ़ी है। बीमारी भी बढ़ी, हाँ, साथ साथ बीमारी बढ़ रही। बीमारी। और अब आजकल जो बीमारियाँ हैं वो तो पहले समझते ही नहीं थे कि बीमारी क्या है। कुछ नहीं समझते, जैसे छोटा मोटा मामूली नॉर्मल में जुकाम लग गया, हाँ, तो जैसे हम बोलते हूँ उसको फोगेसी। फोगेसी। वो फोगेसी नीचे से ऐसे निकाल करके हाँ उसका रहता, हाँ जो उसके जड़ के अंदर रहता था नहीं, हाँ। वो उकाल करके पानी गर्म करके, उकाड़ा। हाँ पहले से चूल्हे पर उकाला। हाँ। उकालने के बाद में आपने जैसे झीना कपड़ा लेकर, हाँ दर्रा वर्रा कुछ नहीं थी, हाँ झीना कपड़ा लेकर उसके ऊपर दूसरे ठाव में हाँ, छान जैसे के, अपने आज चाय नहीं छानते हो, हाँ। उसी प्रकार से छान के पी छान लेते। कर उसी बच्चे को डाले, बता एकदम तैयार। ओ, वैसे- देसी इलाज। देसी इलाज। हाँ वैसे खारका नहीं होते, खारका हाँ, खारक। बड़े को बूढ़े बुजुर्ग को किसी को जुकाम लग गया हाँ, खजूर खारक। तो 5 खारका लेकर हाँ, जमीन के अंदर गर्मी का अपने खिया कर नहीं होता वो अंगेरा, अंगारा। हाँ, उसके अंगारों के अंदर गर्म करके गर्म करके। खा लिया, हाँ, उसके बाद में सुबह वो तैयार। तैयार हो जाए। ये 2। हाँ वैसे दूध हाँ 5 kg 4 kg 2 kg हाँ गर्म करके, हाँ, वैसे ये ऊंधा गिर गया, अच्छा। दूध रख दिया इधर, हाँ, वैसे ऐसा 10 मिनट के लिए सोए रहो, सोए रहो। वो सुबह तैयार, ओ, उसकी भाप से मतलब। भाप से हाँ, एकदम तैयार। तैयार। ऐसा कुछ नहीं था। ए इलाज आजकल कोई समझे ही को नहीं, आज काल समझे भी नहीं। सीधो इंजेक्शन। सदा नहीं। हाँ, तो भाई ये बहुत पुरानी बातें यहाँ पे जो है वो आपने जानी। और अभी तो बहुत सारी बातें जानेंगे आने वाले, बहुत सारी। अभी तो ये सारे क्या है कि एक ही पार्ट में कवर करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, और इतना लंबा फिर चलता भी नहीं है। तो एक सीरीज़ के बहुत सारे पार्ट बाय पार्ट जो आएंगे वो आपको सारे देखने ज़रूरी है। अपनी चल रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जो गाँव हैं उनकी विलेज लाइफ हम लगातार देख रहे हैं। आपने पीछे भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, आने वाली भी बहुत देखेंगे। और पाकिस्तान बॉर्डर विलेज लाइफ की जो है वो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जाइए, आपको बहुत सारे पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। सारे के सारे देखिए, मज़ा आ जाएगा।